सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी भी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो सभी को वीडियो पूरे का पूरा देखना, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कब से फॉर्म शुरू होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, ये पूरी की पूरी माहिती आपको दी जाएगी। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो ये भर्ती है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। 8 अप्रैल से इसकी नोटिफिकेशन आया हुआ है और भर्ती का फॉर्म भरना शुरू होगा 20/4 से 19/5 तक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 19 तारीख का इंतजार करना है। जब भी खुलता है पहले दिन पोर्टल खुलते ही दूसरे दिन फॉर्म भरना शुरू कर देना है। ठीक है, इसमें यह आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा इस बार। और इसकी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, जो कि हिंदी और अंग्रेजी 2 ही लैंग्वेज में होगी। अच्छा, वेतन क्या होगा? वेतन क्या होगा? तो वेतन बहुत बढ़िया है। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका वेतन होगा। इसमें कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है नीचे। इसमें देखा जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी दी हुई है ट्रेडमैन्स की? 9,175 वैकेंसी दी हुई है, जिसमें पुरुष वैकेंसी है 9,096 और 79 वैकेंसी दी हुई है महिलाओं के लिए। ठीक है, हर एक इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर हर एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट का और हर स्टेट के अंदर किसके अंदर किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड की वैकेंसी है, वो पूरे का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, एज लिमिट क्या दी हुई है? इसके अंदर एज लिमिट क्या दी हुई है? तो कि 26/1/2026 में 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसकी मतलब ऐसा है कि जिसकी जन्म तारीख, जिस दिन डेट ऑफ बर्थ 2/1/1999 से लेकर 1/1/2005 इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये थी ड्राइवर की। और बाकी जो भी है, बाकी जितने भी ट्रेड वाले हैं, उस ट्रेड के लिए क्या दी हुई है? तो कि 1/1/26 को उसकी आयु 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के दोनों के बीच में होनी चाहिए, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आयु सीमा में अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग एज के अंदर रिलैक्सेशन या छूट दी हुई है। तो वो कौन सी छूट है, इसके अंदर पूरे का पूरा दिया हुआ है। इसमें कोई भी दिव्यांग है वो अपना नहीं कर सकता है, वो उसको भरना भी नहीं है फॉर्म। अच्छा, शैक्षणिक लायकात क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक लायकात मतलब कि पढ़ाई कितनी की हुई चाहिए? पढ़ाई जैसे कि इसमें बोर्ड से मान्यता प्राप्त चालक यानी कि ड्राइवर के अंदर दी हुई है। ड्राइवर के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ में एक हेवी व्हीकल लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, जो कि ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसी टाइम पर लाइसेंस उसको दिखाना है। मैकेनिकल मोटर वाले की, उसमें क्या है, मैकेनिकल की 10+2 दी हुई है और 10वीं पास मैट्रिक के बराबर कम से कम। बाकी सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक लायकात क्या है? तो कि 10 पास होना चाहिए।
पोर्टल आपको पहले भी बता चुके हैं कि पोर्टल कब खुलेगा, तो पोर्टल खुलेगा 20/4 से 19/5 तक, लेकिन 19/5 का इंतजार नहीं करना, बार बार दोहरा रहा हूं। इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या फीस लगेगी, तो फीस 100 रुपया लगेगी, जिसके अंदर नीचे दिया गया उसको फीस भरने की जरूरत नहीं है। इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगी, उसके पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद ही आपका बायोमेट्रिक करके आपको उसके अंदर एग्जाम दी जाएगी। रिटन एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में इस सीक्वेंस में सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद रिटन, उसके बाद फिर नेक्स्ट में आएगा आपका मेडिकल। इसमें क्या क्या शारीरिक क्षमता, मतलब कि फिजिकल क्या क्या होगा। फिजिकल होगा तो फिजिकल जैसे कि पहले होता आ रहा है इसी हिसाब से, लेकिन इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि सिपाही है, चालक मतलब ड्राइवर है, मैकेनिकल है, माली है, पेंटर है, बढ़ई है, बैंड वाले है, पाइप बैंड वाले है, मोची है, दर्जी है, और ब्यूगलर के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना होता है, और महिलाओं के लिए तो कि 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। बाकी जो ट्रेड दिए हुए उस ट्रेड के लिए 10 मिनट में 1600 किलोमीटर और 12 मिनट में 1600 किलोमीटर पूरा करना है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी अलग समय दिया हुआ है। इसमें ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो क्या ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे जिस को जो जिस वर्ग में आता है उस वर्ग के अंदर उसको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो इसमें महिला पुरुष उम्मीदवार के लिए चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो बिना फुलाए एसी और फुलाने के बाद +5 यानी कि 85 होनी चाहिए चेस्ट। बाकी जैसे जैसे पहले भी आता रहा है, जिस वर्ग के अंदर जिसको रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से उसको उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, जो सीबीटी होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, तो कि एग्जाम पैटर्न है सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब कि अपने रीजनिंग, उसके बाद जीके जनरल जागरूक सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जो रीजनिंग है, 25 मैथ्स गणित सामान्य गणित, और अंग्रेजी या हिंदी कोई भी दो में से एक लैंग्वेज, ठीक है। उसमें उसके अंदर दिया जाएगा कि सभी के लिए 25-25 क्वेश्चन होगा और 25-25 ही मार्क दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाएगा और 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 मार्क का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न होगा। नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क काटे जाएंगे, हर एक के लिए नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क काटे जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता में क्या क्या है इसके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, और फॉर्म भरते हो तो भी फॉर्म के अंदर भी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। बाकी यदि किसी को कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9149931459। अपनी पॉपुलर डिफेंस एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बेंच चलाई जाती है। ऑफलाइन बेंच के अंदर फिजिकल और रिटन दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, साथ साथ डेली बेसिस पे कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले जाती है, जिससे कि आपका मूल्यांकन भी हो जाए। तो यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे को तैयारी करनी है तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। जय हिंद।